यूपी विधानसभा चुनाव अपने अंतिम दौर में भले ही आ चुका हो, लेकिन चुनाव की दिलचस्पी और गहमा-गहमी कहीं से भी कम नहीं हुई है। एक तरफ जहां योगी सरकार में मंत्री रहीं और वर्तमान में प्रयागराज से भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी भले ही प्रदेश भर में घूम घूम कर योगी सरकार दोबारा लाने के लिए प्रचार कर रही हों और साथ ही ये दावा भी कर रही हों कि भाजपा 300 सीटें फिर से लाएगी, वहीं दूसरी तरफ उनके पुत्र मयंक जोशी बागी तेवर अपनाते हुए आखिरकार समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले मयंक सपा मुखिया अखिलेश यादव से मिले थे। हालांकि उसके बाद रीता जोशी के बयानों से लग रहा था कि मयंक शायद सपा में नहीं जाएं। लेकिन लखनऊ कैंट से टिकट मांग रहे मयंक को आखिरकार जब भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो उन्होंने भी दल बदलू नेताओं में अपना नाम लिखवाना सही समझा और अंतिम चरण के चुनाव के ठीक पहले पलटी मारते हुए अखिलेश पार्टी की सदस्यता ले ली। आजमगढ़ के गोपालपुर विधानसभा में हुई अखिलेश यादव की जनसभा के दौरान मयंक जोशी ने सपा की सदस्यता ग्रहण की। मंच पर अखिलेश यादव ने मयंक जोशी को सदस्यता दिलाई। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। इनके आने से पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। आजमगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश ने कहा कि आज प्रचार का आखिरी दिन है और आजमगढ़ की 10 सीटें जिताने के लिए अपील करने आया हूं। सभी संस्थाओं को बीजेपी ने बेच दिया। इस बार आजमगढ़ में इतना धुआंधार वोट पड़ने जा रहा है कि बीजेपी के लोग धुआं हो जाएंगे। वहीं मयंक जोशी भले ही सपा के साथ चले गए हों, लेकिन उनकी मां रीता बहुगुणा जोशी को पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार फिर से आएगी। रीता बहुगुणा ने 5वें चरण के मतदान में प्रयागराज में अपना वोट डालने के बाद कहा था कि लोगों में मतदान को लेकर उत्साह है, इस बार 300 पार है। जनता मन बना चुकी है। अब तक के रुझान में बीजेपी आगे है और 5वें चरण के मतदान के बाद हम 200 का आंकड़ा पार कर जाएंगे। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया।